ये मेरे पापा है। धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी में मैं आगे बढ़ते गया, वैसे वैसे वो खुश भी होते थे और उनको अच्छा भी लगता था और बहुत तारीफ भी किया करते थे। और उनको आयुर्वेद में बहुत रुचि थी और वो उनका खुद का स्टडी किया करते थे। रामचरितमानस का पाठ करते थे, फिर मंदिर सात हनुमान के मंदिर पे भी जाया करते थे और लोगों को मदद करना उनका स्वभाव था। और मैंने उन और चीज़ उसमें देखी थी, वो जो कुत्ते होते वो कभी पापा को कुत्ते ने काटा नहीं है, मालूम है मेरे को। क्योंकि वो कुत्ते को बिस्किट डाला करते थे जब भी घर से निकलते थे। तो जहाँ भी बहुत सारे कुत्ते होते हैं ना, 35 किलोमीटर आदमी साइकिल चलाते तो कितनी जगह पे सुबह में कुत्ते आ जाते, ये होता है, लेकिन किसी भी कुत्ते ने पापा को काटा नहीं ज़िंदगी भर में। तो मेरे को आश्चर्य लगता था कि मैं तो कुत्ते से डरता भी था। सुबह में कौन कुत्ता झपट मार जाता है, कुत्ते भड़क जाते हैं, लेकिन वो बोलते थे कि कुछ नहीं काटते, हम उनको प्रेम करना चाहिए हमको। तो प्राणियों के प्रति भी उन्होंने मेरे को प्रेम सिखाया था। तो उनके बहुत सारे सद्गुण थे और एक एक ही प्रकार के कपड़े पहनते थे। वो खुला पायजामा जैसा वो लहंगा बोलते, और एक शर्ट पहनते थे, वो जब्बा पहनते थे। और वैसे तो बहुत गौर वर्ण के थे, ऐसे ऐनक वगैरह पहनते थे। तो वैसे तो सामान्य आदमी थे, लेकिन उनकी पर्सनालिटी जो थी वो करोड़पति की तरह थी। और देखो अभी भी उनके बाल की स्टाइल जो है वो एक ही प्रकार की थी। तो इतना परफेक्ट रहते हैं, तो हम वैसे ऐसे वैसे रहते हैं ना, तो उनको पसंद नहीं आता था। तो वो अस्त व्यस्त लोगों से भी वो बहुत रिलेशन नहीं रखते थे, उनका रिलेशन भी बहुत स्टैंडर्ड लोगों से रहता था। तो और सब लोगों से उनका रिलेशन भी अच्छे रहे। इंडस्ट्रीज़ में जाते थे, बड़े बड़े उद्योगपति के यहाँ न्यूज़पेपर डालते थे, तो जब लवाजम का टाइम रहता था तो लोग उनको देख के तुरंत चेक दे देते थे। तो उनको ज़्यादा कोई मगजमारी किसी से करनी नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनका पर्सनालिटी और परफेक्शन समाज में इतना था। तो समाज से वो आबरूदार आदमी थे, तो उनके सामने बोलना तो वैसे किसी की हिम्मत भी नहीं रहती थी। तो और दूसरा, वो बहुत डांटते नहीं थे, उनकी आंखों से ही पता चलता था। ऐसे ही आंखें उनकी बड़ी हो जाती जब, तो मालूम हो जाता था कि इनको गुस्सा आया है, उसको बोलने का ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन मैं बहुत तूफानी आदमी था। तो बचपन की आयु में क्या होता है कि मेरा जिद्दी स्वभाव भी था। तो मैं छोटा था तो वो कभी कभी मेरे को मारा भी है। मेरे को याद है चप्पल से भी मेरे को मारा करते थे, क्योंकि मैं इतने इतने सारे तूफान करता था, बहुत तूफानी लड़का था। तो फिर तो जब मारते थे तो याद रह गया। तो फिर तो बाद में थोड़े बड़े हुए तो सिर्फ आंखें देख के मालूम हो जाता था कि मारेंगे तो क्या। फिर तो मारा नहीं था कभी, बचपन में एक दो बार ही मारा था। तो डरते भी बहुत थे पापा से। तो ये उनका जीवन था और ये उन्होंने हमको खुशी दी थी। तो बहुत मदद किया है जीवन के अंदर हमको, और बहुत ही हमारी प्रगति में उनका बहुत मेहनत रही है। तो मेरे को मना किया करते थे कि जब मैं मंत्रियों की कुंडली बनाता था तो मेरे को मना करते थे, बोले इतने इतने बड़े मंत्रियों के बना रहा है, ये कोई तेरे को कुछ कर देगा, तेरी ट्रांसफ़र नहीं होती तो कोई बात नहीं। लेकिन भाई वैसे तो हम पापा के ही संतान थे, तो इतना आत्मविश्वास ज़बरदस्त था। और हम तो बुरा कुछ कर सोच लिया था कि बुरा कुछ करना नहीं है, सबको मदद करना है, सही रास्ते पे लाना है। तो ये उनके पापा के ही संस्कार थे। लेकिन फिर भी उनको डर लगता था कि हम तो इतने छोटे आदमी हैं, तो बड़े बड़ों से बातें करता है, ये बहुत बड़े होते हैं, ये बहुत वो होते हैं। बोला ऐसा कुछ नहीं होता है पापा। ऐसे ऐसे भी मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया और अपने काम भी बनते रहे। तो ये सब पापा की स्टोरी मैं इसके लिए बता रहा हूँ। अभी भी आज कई लोग मेरे को बोल रहे हैं कि यार देखो भाई, हम परफेक्शन में रहते हैं, लोग हमारे बारे में क्या क्या सोचते रहते हैं, वो मेरे को बताया करते थे। जब तुम बड़े लोगों के साथ बैठोगे, कोई उनके साथ तुम्हारी इमेज जोड़ देगा, इसके कारण मैं तेरे को मना कर रहा हूँ। लेकिन हम तो उनकी सुनते ही नहीं थे, लेकिन हमने कर्म से ही बता दिया कि हमारे कर्म कैसे हैं। तो बहुत तकलीफ भी होती है, लेकिन उनके सब बातें भी सही हो रही है।